तो जितने भी टॉप एथलीट्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम डू मेडिटेशन इन सम वे और द अदर। मेडिटेशन का मीनिंग क्या है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेडिटेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप चाहते हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना, आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आप एक बेटर, एक हैप्पी लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ जियो। हमेशा दिमाग में एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फोमो रहता है, डिस्ट्रैक्शंस रहता है, इतना कुछ चलता रहता है कि भाई अच्छा फील ही नहीं होता है ना। चेहरे से जो मुस्कान बचपन में हर समय रहती थी, वो मुस्कान आज गायब हो गई है। तो चलिए आज हम बात करने वाले मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है जो काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में पता नहीं होता है कि मेडिटेशन है क्या और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसको करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से कोई भी स्टूडेंट जो है वो मेडिटेशन कर सकता है और अपनी लाइफ को बदल सकता है। चलिए आइए सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि मेडिटेशन आपके लिए रियल में क्या इम्पैक्ट करता है। देखिए, इसके बहुत डीपर लेवल्स हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। जो बच्चे रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनके दिमाग से ओवर थिंकिंग जो होती है वो मिनिमाइज होती है। जब थॉट्स कम रहेंगे दिमाग में तो ऐसे केस में हम फोकस नेचुरली ज़्यादा कर पाएंगे। जब हमारा फोकस ज़्यादा हो पाएगा तो हम किसी भी गोल को अचीव करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। हम जो भी एक्शंस लेंगे, दोज एक्शंस विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल, राइट। तो जितने भी टॉप एथलीट्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम डू मेडिटेशन इन सम वे और द अदर। चलिए आइए देखते हैं मेडिटेशन करने के कई सारे तरीके क्या होते हैं, पर उससे पहले मेडिटेशन का मीनिंग क्या है। तो टेक्निकल मीनिंग में नहीं जाएंगे, भाई बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स से बात हो रही है। मेडिटेशन का प्राइमरीली मीनिंग ये है कि जैसे अभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स में भी साथ साथ चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सीइंग दिस वीडियो, राइट। तो अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रैंडम चल रहे हैं इन ऑल द वेरियस डायरेक्शंस, दैट इज द नॉर्मल जिंदगी, राइट। अगर वो थॉट्स हमारे मिनिमाइज हो जाएं, यानी वो सारे थॉट्स एक एक करके, मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल इवन 80% भी अगर गायब हो गए, तो हमें मेडिटेशन फील होगा, यानी मेडिटेशन हैपन्स, राइट, आफ्टर सम टाइम। तो जो ये प्रोसेस करते हैं, असल में इस प्रोसेस की शुरुआत के 70-80% ऑफ द टाइम हम माइंड को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइंड को शांत करने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो हमें फील होता है, दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हैपन्स आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, है ना। अब इस प्रोसेस में जब माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, थॉट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, देन यू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, और जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो या भगवान से कनेक्ट करते हो तो आप क्या अचीव नहीं कर सकते, आप हमेशा खुश फील करेंगे। और मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में तो क्या ही बताऊँ, बट आई मेडिटेट एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। ये मुझे खुद को फोकस करने में, आपसे बात करने में, खुश रहने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आप शांत कैसे रहते हैं और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो दिस इज द सीक्रेट, राइट। लेकिन अब ये किया कैसे जाता है? सो वन ऑफ द मेथड इज हमसो क्रिया। हमसो क्रिया से पहले आई विल टेल यू अबाउट सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक। इससे पहले, राइट, ब्रीदिंग में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके बस ब्रेथ पे फोकस करो, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, क्योंकि सांस लेना या छोड़ना प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहा होता है, ठीक है। जब ये ऑटोमेटिक चल रहा है तो जस्ट ऑब्जर्व कि कैसे आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर कैसे सांस ऐसे भरा, लंग्स में सांस आया, फिर आप उसको थोड़ा सा होल्ड करो, हल्का सा होल्ड करो, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दो। सेम प्रोसेस करते रहो, इनहेल एक्सहेल एंड फोकस ऑन द ब्रेथ। ऐसा करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 5 से 5-7 मिनट में ही आपको इम्पैक्ट आएगा, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पहले से, पूरी बॉडी आपका पहले से रिलैक्स होता जाएगा, ठीक है। अब इससे भी बेटर, डीपर लेवल जो मेडिटेशन का है वो कैसे अचीव होगा, वो होगा विद द हेल्प ऑफ हमसो क्रिया। हमसो क्रिया जो है बहुत अमेजिंग, बहुत बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है, यू डू द सेम प्रोसेस जो मैंने ब्रीदिंग टेक्निक में आपको बताया। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और उसमें आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं। पर अब ब्रेथ पे फोकस करने के साथ साथ आप जब इनहेल करोगे तो बोलोगे अंदर ही अंदर, मन में बोलोगे हम, मन में बोलोगे, है ना। और व्हेन यू एक्सहेल तो आप बोलोगे सौ, मन में बोलोगे पहले इनहेल करते हुए
हम एक्सेल करते हुए क्या बोलोगे बेटा? 100। अब जानना चाह रहे होगे इससे क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो इसके बहुत डीपर मीनिंग है। हम 100 की मीनिंग बहुत डीप है, स्पिरिचुअल है, बहुत भगवान से कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे, राइट, कि हम 100 क्या सिग्निफाई करता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फोकस और एनहेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी आप ब्रेथ पे तो फोकस कर ही रहे हैं, साथ साथ जब आप बोल भी रहे हैं ना हम, तो आपके दिमाग शांत हो जाएगा, आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट वैसे ही कम हो जाएंगे। तो ये टेक्निक जो है हम 100 क्रिया इज लाइक, बस ये मान लो मतलब सुपर्ब है, ठीक है? अब हम 100 क्रिया के बाद नेक्स्ट मेथड बताते हैं, ये ग्रीन थेरेपी। आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई पार्क तो होगा ही, ठीक है? पार्क होता है या कहीं पे भी नेचर अवेलेबल होता है, तो मॉर्निंग में आप रनिंग करके आ सकते हो या स्प्रिंट कर सकते हो या सिंपल वॉक भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो तो आप नेचर से कनेक्टेड फील करते हो, और जो नेचर की एनर्जी है वो आपके थ्रू बहुत फ्रीली फ्लो करती है, तो आपका थॉट क्लियर होता है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो कम होती जाती है। और ये भी एक मेडिटेशन का टाइप है, नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन, बट यू फील सो गुड। तो दिस इज ऑल्सो रिचार्ज सेशन, सुबह शाम कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर अदर टेक्निक्स, जैसे कि नाम जप, उसके अलावा नाम संकीर्तन होता है वन ऑफ द मेथड, एंड कीर्तन, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र हो गया। नाम जप करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें प्राइमरीली जिस भी डिविनिटी में आप बिलीव रखते हैं, राधा रानी, शिव, कृष्ण, आप उनका नाम बार बार रिपीट कर सकते हैं। आप ओरली बोल सकते हैं, जैसे कि राधा 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 राधा, एंड साथ में बोलते बोलते जो राधा नाम है विजुलाइज कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं जिन भी डीटी को आप बिलोंग करते हैं, फील करते हैं, जिनके लिए आपको आपके अंदर प्रेम है। ये कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत अमेजिंग मेथड है, और उसके अलावा भी इसके ये मान लीजिए इमेंस पावर्स हैं इसके अंदर, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेशन से भी बहुत नेक्स्ट लेवल बात है नाम जप में। सिमिलरली कीर्तन में, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र, इसमें जैसे कि आपने सुना होगा हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो महामंत्र है, ये जब भी आप सुने, कीर्तन को सुने, तो आप जो है वो ऐसे डिवोटीज से सुने जिनसे जो खुद ही बहुत सेल्फ रियलाइज्ड है, जैसे कि श्रीला प्रभुपद हो गए। तो आप किसी से भी कीर्तन सुनने से आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कीर्तन आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी चैंट कर सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कीर्तन उन्हीं से सुनिए जिनका प्रभाव हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, श्रीला प्रभुपद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, राइट, अभी वो बॉडी से नहीं है, इसके अलावा भी आपको दिख जाएंगे जो रियलाइज्ड हैं, उनका प्रभाव होता है सीधा। तो ये भी मेडिटेशन का बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल मेथड है, एंड आपका मूड तो अच्छा होगा ही होगा, प्लस काम भी सारे बन जाएंगे, और कहना ही क्या, जिंदगी में खुश रहोगे, मस्त रहोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एक्टिविटी, भाई अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हो और रिगरस एक्सरसाइज करते हो, फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर बैडमिंटन खेल दिया, इस तरह का एक्सरसाइज किया जिसमें आप लगातार पूरा, जैसे टेबल टेनिस खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, इस तरह का स्पोर्ट्स। क्रिकेट में नॉर्मली उतना नहीं होता है, अनलेस हम गली क्रिकेट में 3-4 लोग खेल रहे हैं, तो फिर भी फोकस बनता है, लेकिन इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी हम खुद को भूल जाते हैं। एक समय आता है 15-20 मिनट के बाद या हाफ एन आवर के बाद, बैडमिंटन में हम इतना थक जाते हैं, या फुटबॉल में भी इट हैपेंस मेनी टाइम्स, राइट। तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे। तो आई थिंक जो मैंने मेथड्स आपको बताए, इसके हिसाब से आपका एक रूटीन होना चाहिए, यानी इसमें आपका मन जिसमें लगे। अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डू दैट। अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग वाला जो मैंने मेथड आपको बताया वो कर सकते हैं, ग्रेट। मेडिटेशन के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, नाम जब अच्छा लगता है उसमें करिए, कीर्तन करिए, कोई ना कोई मेथड तो आप सभी के लिए वर्क करना ही करना है। अगर आप ये करते हो तो आप जिंदगी में बेटा कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक तो बनता है बॉस, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी को इसकी हेल्प मिल सके। आई विल कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।